हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लासेस न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, शाम 7 बजे जीके का। तो चलिए फ्रेंड, माई सेल्फ अमित। आज है 26 जून और आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ, जिसमें हम लोग आज हम जो सब्जेक्ट चुने हैं वो है इंडियन पॉलिटी। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी जैसे सब्जेक्टों के साथ 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आज की सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आपके अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1 दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो चलिए मेरे फ्रेंड, इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप दोस्तों। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 352। क्लियर? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? कहता है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 365, ऑप्शन सी अनुच्छेद 359, ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 356। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3 दोस्तों। कहता है दोस्तों कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और वो ये संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और ये ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 76 में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 352। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 349 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351 में। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 368। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? ऑप्शन से ए, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। ऑप्शन से बी, वित्तीय आपात। ऑप्शन सी, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। ऑप्शन से डी, भारत संघ की राजभाषा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ऑप्शन से ए 364, ऑप्शन से बी 368, ऑप्शन सी 370, ऑप्शन से डी 377। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 370। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7 दोस्तों। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? ऑप्शन से ए अनुच्छेद 369, ऑप्शन से बी अनुच्छेद 370, ऑप्शन सी अनुच्छेद 371, ऑप्शन से डी अनुच्छेद 372। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 371। क्लियर दोस्तों? चलते हैं दोस्तों इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन से जम्मू कश्मीर, ऑप्शन से झारखंड, ऑप्शन से मिजोरम, ऑप्शन से डी नागालैंड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, मिजोरम। क्लियर? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्तता
सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन से ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन से बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन से डी अनुच्छेद 351। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 350। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। यह है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है, ये क्या है? तो ऑप्शन से अनुच्छेद 16 से 20, ऑप्शन से बी अनुच्छेद 15 से 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, ऑप्शन से डी अनुच्छेद 13 और 17। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया हुआ है। क्लियर दोस्तों? चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों, प्रश्न संख्या 11 कहता है नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48 को, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 को, ऑप्शन डी अनुच्छेद 41 को। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, अनुच्छेद 51 में दिया गया है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? फिर से सुन लीजिए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो ऑप्शन से ए अनुच्छेद 121, ऑप्शन से बी अनुच्छेद 122, ऑप्शन सी अनुच्छेद 123, ऑप्शन से डी अनुच्छेद 124। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 123। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली स्लाइड की और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे कहता है दोस्तों, क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये होता है दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो सवाल है, ये सवाल है, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में को स्थगित करने का चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर
उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय के अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया? ऑप्शन ए अनुच्छेद 142, ऑप्शन बी अनुच्छेद 143, ऑप्शन सी अनुच्छेद 144, ऑप्शन डी अनुच्छेद 145। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोगों को देना है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेस ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछले क्लासेसों में जो क्वेश्चन ऑफ द डे का जो प्रश्न जो पूछा गया था उसका आंसर आपको इस स्लाइड पे है। चलिए दोस्तों देखते हैं पिछले क्लास के प्रश्न को। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने की प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 337, ऑप्शन सी अनुच्छेद 334, ऑप्शन डी अनुच्छेद 339। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ इंडियन पॉलिटी जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टों से हल किए। आज का वीडियो या आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारा दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लोग बेल आइकन दबा कर करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते हैं और इस चैनल पे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।